all the way from the village. वेल्सले स्टेशन है यहाँ का, सबवे स्टेशन। सेफ्टी के लिए इन्होंने जंगला लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं, लोग बैठे होते हैं। ये हैं यहाँ के कबूतर जो डरते ही नहीं हैं लोगों से। लोग बैठे हुए हैं जहाँ पे काफ़ी हसल वसल होती है, काफ़ी सारे टूरिस्ट होते हैं। ब्लू थीम है, ब्लू। ये हाल हो जाता है इस तरह के। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है लेकिन आई थिंक ये लोग खुद, ये भी हाई है अभी पी के। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदीद, जियानो और बखैर आगले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टोरंटो में, डाउनटाउन में, और इस जगह को बोलते हैं द विलेज भी बोलते हैं, और चर्च रोड है ये, काफ़ी फेमस है, बिल्कुल डाउनटाउन के पास ही है। तो क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, ऑलमोस्ट बाहर आ गई है, समर आने वाला है, सर्दियां ख़त्म हो गई हैं, तो मैंने सोचा यहाँ के जो अभी समर के स्टार्टिंग वाले दिन हैं उसकी वीडियो बना के आपको दिखाऊं कि ये जगह किस तरह नज़र आती है। तो ये यहाँ से मैंने अपनी वॉक स्टार्ट की है, एंड तक मैं जाऊँगा इस स्ट्रीट के। ये आपको यहाँ पे काफ़ी आर्ट वर्क दीवारों पे नज़र आएगा और काफ़ी डिफरेंट वाइब्स हैं बाकी डाउनटाउन की बनिस्बत। तो चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ का व्लॉग, ऑल द वे फ्रॉम द विलेज। चर्च वेल्सले, इसको वेल्सले भी बोलते हैं, वेल्सले स्टेशन है यहाँ का, सबवे स्टेशन, लेकिन इस जगह को द चर्च भी बोलते हैं और द विलेज। सो ये यहाँ पे घर बने हुए हैं, काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है। ये बिल्कुल डंडास, जो बहुत ही फेमस टूरिस्टी स्पॉट है डाउनटाउन टोरंटो में, डंडास, यंग डंडास स्क्वायर, उसके बिल्कुल पास ही है, 5-10 मिनट की वॉक पे है ये द विलेज। यहाँ पर काफ़ी सारी स्मॉल शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं। आगे चल के आपको मैं दिखाता हूँ, और विंड भी है काफ़ी, तो उम्मीद है लेकिन मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। ओके, सिग्नल ओपन है। ये यहाँ की गली है, अंदर बिल्कुल सिंपल से घर बने हुए हैं, जिस तरह इस गली में बने हुए हैं। यहाँ पे इतनी टाल बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ ये कुछ ही हैं, ये हैं और ये हैं, बाकी नॉर्मल ही है, घर हैं मैक्सिमम, और स्मॉल रेस्टोरेंट्स हैं खाने पीने के। ये सेफ्टी के लिए इन्होंने जंगला लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दुकानें भी तोड़ देते हैं रात के टाइम। ये कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, घर टाइप है, इसी में इन्होंने रेस्टोरेंट्स, बार वगैरह बनाए होते हैं। द विलेज। You're good at this stuff though, man. भी धूप काफ़ी निकली हुई है अच्छी सी, तो बहुत सारे लोग धूप सेकने के लिए बैठे हुए हैं इस छोटे से पार्क में।
ये रेंट के लिए साइकिल्स लगी हुई हैं, अगर किसी ने यूज़ करनी है तो इसमें कॉइन डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं, और आई थिंक कार्ड भी चलता है। और ये यहाँ का पार्क है छोटा सा, जहाँ पे लोकल लोग आके बैठते हैं, और काफ़ी सारे होमलेस लोग भी यहाँ पे होते हैं, अभी भी हैं, इसलिए मैं उधर कैमरा लेके नहीं जा रहा। काफ़ी होमलेस लोग यहाँ पे होते हैं, और रात के टाइम भी। ये यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं, लोग बैठे होते हैं। ऊपर लाइटिंग लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। और ये आर्ट वर्क बना हुआ है दीवारों पे। मौसम काफ़ी अच्छा है, सर्दी बिल्कुल, अभी भी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन धूप निकली हुई है तो अच्छी फील होती है। काफ़ी सारे लोग, ये नॉर्मली जब धूप नहीं होती तो यहाँ पे लोग भी नज़र नहीं आते अभी धूप की वजह से ये काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं घरों में ही रहना, हीटर लगा के। चहल पहल ज़्यादा है, मौसम जितना समर की तरफ जाता है लोग उतने यहाँ पे निकल आते हैं बाहर। Like I just said, Randy, if you're making 30 million और ये भी एक छोटी सी जगह बनी हुई है, खूबसूरत सी। ये आदमी कबूतरों को दाना दे रहा है कुछ, काफ़ी सारे कबूतर हैं इसके पास जमा है। नाइस। ये एक क्वाइट सा नेबरहुड है डाउनटाउन में, यहाँ पे इतना रश नहीं होता, तो काफ़ी पीसफुल सी जगह है। हाय। ये ओके, उससे मैंने परमिशन ली है, वो बोला बना लो, ये देखें। नाइस, क्योंकि यहाँ परमिशन लाजमी लेनी है। किसी की भी वीडियो बनाने से पहले पूछ लेना चाहिए, तो अभी उसने अलाउ कर दिया तो अच्छी बात है। ये देखें सारे कबूतर। इस आदमी को मैंने पहले भी बहुत बार यहाँ पे देखा है, आई थिंक ये इसकी फेवरेट जगह है। और उसके पीछे कोई कपड़े बदल रहा है, होमलेस है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा होमलेस है। ये हैं यहाँ के कबूतर जो डरते ही नहीं हैं लोगों से उसके शोल्डर्स पे बैठे हैं। ये तो आई थिंक सब्ज़ी लाया अपने लिए, घर के लिए। अच्छा, स्पेशल फूड लेके आया है कबूतरों के लिए। नाइस।
तो ये आप यहाँ आने के लिए वेल्सली स्टेशन से उतर के सबवे से फिर कुछ ही मिनट की वॉक है। द विलेज जिसको बोलते हैं। और ये यहाँ का छोटा सा बाज़ार है जहाँ पे छोटी मोटी शॉप्स हैं, इतनी ख़ास कुछ नहीं है। हू पैलेस, ये बार्बर की शॉप है। फ्रीडम मोबाइल, बस इस तरह की छोटी छोटी ज़रूरियाती ज़िंदगी वाली चीज़ें ही हैं। और कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। और ये पिज़्ज़ा है यहाँ का, जो किसी टेस्ट का नहीं होता लेकिन पिज़्ज़ा है। फास्ट फूड का यहाँ बिल्कुल भी मज़ा नहीं है जिस तरह मिडल ईस्ट में होता है। यहाँ पे कुछ टेस्ट ही नहीं है फास्ट फूड स्पेशली। अभी धूप काफ़ी निकली है तो फ्रंट कैमरे से आई थिंक सही नज़र नहीं आता है। ओके, मैं इस साइड में जाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो रिफ्लेक्शन ना आए कैमरे पे। ये पेल्सली स्ट्रीट, आगे काम चल रहा है कुछ, तो नॉइज़ होगी वहाँ पे, मैं नहीं जाता। ओके, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है तो मैं इस साइड पे आ गया हूँ क्योंकि ड्रिलिंग का शोर हो रहा था। ये ड्राई क्लीनर्स की शॉप है। खाने पीने की शॉप है। और ये अच्छा सा एक कोई रेस्टोरेंट है, आउटसाइड लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी समर स्टार्ट हो चुका है तो लोग एंजॉय करते हैं बाहर बैठ के गपशप लगाते हैं। और सर्दियों में ये चीज़ें नहीं हो सकती यहाँ पे। और स्टारबक्स भी है, कई सारी शॉप्स हैं। आइज ऑन चर्च ऑप्टिकल, ये मेटलैंड स्ट्रीट है, ये भी वेल्सली है और चर्च का एरिया है। और इसके अंदर जो है बस गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं और लोगों के घर हैं, इतना कुछ नहीं है। पीसफुल सी जगह है।
और इससे थोड़ा आगे जाएँ 10-15 मिनट्स की वॉक पे तो योंग डंडा स्क्वायर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे काफ़ी हसल बसल होती है, काफ़ी सारे टूरिस्ट होते हैं। मैं अभी उस जगह की मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी दिसंबर में और जनवरी में, विंटर्स के टाइम, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो वहाँ की भी बनाऊँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कमेंट करके कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही इसीलिए तो कमेंट नहीं करते आप। एनीवे, आप कमेंट करें ना करें, मैं बस पोस्ट करता जाऊंगा अपनी मेमोरीज़ के लिए। एटलीस्ट आज से कुछ साल बाद फिर मैं ये वीडियोस देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, एटलीस्ट मेरी अपनी ट्रैवल की मेमोरीज़ होंगी। तो ये तो था चर्च का एरिया, द विलेज टोरंटो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये यहाँ पे आर्ट वर्क चेक करें, कितना खूबसूरत सा। ब्लू थी मैं ब्लू। और ये कुछ पब्स हैं, बार्स वगैरह हैं लेफ़्ट साइड में मेरे। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत अंदाज से इन्होंने इसको पेंट किया हुआ है और ब्लू कलर रखा हुआ है। ये भी हाई है अभी पी के। The dying, the wretched. Do not fear the leper. Do not fear the sick. Fear the rich. ओए ओए ओए, पता नहीं क्या हो गया इसको। यहाँ पे यही प्रॉब्लम होता है, लोग बस बोलते रहते हैं पी के और फिर ये हाल हो जाता है। इस तरह के रज़ाई लेके ही निकल आते हैं, भूल जाते हैं कि ये रोड पे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इधर भी हालात ख़राब हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है लेकिन आई थिंक ये लोग ख़ुद अपनी मदद ही नहीं करना चाहते ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो इनको हर फैसिलिटी देना चाहती है। इनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, इनकी हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए फ्री भी मिल सकता है, लेकिन नहीं, ये लोग ड्रग्स के एडिक्ट होते हैं ना, तो इस वजह से गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोलती, खुला छोड़ा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम है। पाकिस्तान जैसा नहीं है कि बस, वहाँ भी काफ़ी हैं ड्रग्स डीलर, एडिक्ट्स लोग। हाँ, एनीवे, ये कोई सीरियस टॉपिक है मेरे लिए नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन बस इंसान सैड हो जाता है ना इस तरह इंसानों को देख के तकलीफ़ में। जितना ज़्यादा हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी इंसानियत उस लेवल पे नहीं गई जहाँ पे जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये व्लॉग मैं यहाँ पर ही अभी एंड करूँगा। द विलेज का, टोरंटो में द विलेज चर्च का एरिया है ये। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये क्वाइट स्मॉल नेबरहुड एरिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, यल्ला बाय।